देखो, आप मुझे बताओ कि पिछली दो क्लास में कितना काम हमने करा है। इनवर्स का लास्ट काम क्या था जो हमने कल किया था? टेन इनवर्स वाला, कोट इनवर्स वाला है ना। चलो लिखो, इसके बाद नए फॉर्म में लिखो आप। जैसे मान लीजिए कि डाउट भी लेता हूँ आज मैं, देखो। मान लो कि हमारा साइन इनवर्स एक्स है। इसके आगे अगर टू लगा है और इस टू को हमें हटाना है तो कैसे हम हटा सकते हैं? या फिर साइन इनवर्स के आगे अगर थ्री लगा है तो कैसे हम हटा सकते हैं? ठीक है। ये नए फॉर्मूले आज के, और आज कोशिश करेंगे कि ट्रिक ये इनवर्स ट्रिको हमारा खत्म हो ही जाए। ठीक है। तो आप लिखिए कि साइन इनवर्स एक्स के आगे का, कोस इनवर्स एक्स के आगे का जो टू और थ्री है उसको कैसे हटा सकते हैं। और लास्ट में आप देखेंगे टेन के आगे का टू और थ्री कैसे हम हटा सकते हैं। ठीक है, इसको देखो आप एक बार। तो आप मुझे बताइए, तीनों के अंदर चीज क्या लिखी हुई है बताइए आप, कि पहले के अंदर साइन का इनवर्स है, दूसरे के अंदर कोस का, और तीसरे के अंदर टेन का इनवर्स है। अब हमें ये देखना है कि जो इनवर्स है, इनके आगे यहाँ टू लगा है, यहाँ थ्री लगा है, वहां भी टू और थ्री लगा है, वहां भी टू और थ्री लगा है, उस टू और थ्री को हमें हटाना है। तो कैसे उस टू और थ्री को हम हटा सकते हैं ये आपने देखना है। ठीक है। इनवर्स का हमारा लास्ट डियाज देखो, सुनो बात आप। तो देखना जरा कि जो साइन इनवर्स है हमारा, उसके आगे यहाँ लगा हुआ है टू और यहाँ लगा हुआ है थ्री, और इसको हमें हटाना है। कैसे हम हटाएंगे देखिए आप। तो आप लिखेंगे साइन इनवर्स, और यहाँ भी आप लिखेंगे साइन इनवर्स। आप ध्यान रखिए कि शुरुआत में जो टू आया था वो टू हमने यहाँ हटा दिया है, थ्री यहाँ जो आया था हमने यहाँ हटा दिया। अगर आप टू और थ्री हटाओगे तो जो ये टू यहाँ गायब हो गया है उसका जो चेंज पड़ेगा वो किस पर चेंज पड़ेगा? एक्स पर। और एक्स पर क्या चेंज पड़ेगा वही हमें ध्यान रखना है, वो चेंज पड़ेगा टू एक्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। मतलब जो ये वाला एक्स है इसको हम क्या लिखेंगे, पहले टू लिखेंगे फिर एक्स लिखेंगे, रूट में वन माइनस एक्स का स्क्वायर लिख देंगे। मतलब ऐसा अगर हम कर दें एक्स के साथ, तो जो शुरुआत वाला टू है ये लगाने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है। क्या इसका प्रूफ है? कोई बहुत बड़ा प्रूफ नहीं है। आप लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों तरफ एक्स को साइन थीटा रखोगे तो प्रूफ भी आ जाएगा। ठीक है। लेकिन आप फिलहाल इनको याद रखें कि भाई टू हटता कैसे है। तो बताइए टू कैसे हटेगा। पहले लिखेंगे साइन इनवर्स, लिखेंगे टू एक्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। और मुझे बताइए थ्री कैसे हटेगा। थ्री के लिए आप लिखेंगे थ्री एक्स माइनस फोर एक्स क्यूब। इतना लिख लीजिए आप। ठीक है। तो टू अगर हटाने को कहे या थ्री हटाने को कहे तो हम हटा सकते हैं। ओके। इसी प्रकार हमें टू और थ्री हटाना है अब किसका? कोस का। जैसे हमने साइन का हटाया वैसे ही हटाएंगे किसका? कोस का। तो अब लिखिए जो कोस इनवर्स का टू है वो हटता है। पहले आप लिखेंगे कोस इनवर्स, उसके बाद लिखेंगे एक्स के साथ क्या होगा। तो आप लिखिए एक्स के साथ होगा टू एक्स स्क्वायर और माइनस कर देंगे वन को। ठीक है। और अगर थ्री हमें हटाना है तो आप लिखेंगे कोस इनवर्स फोर एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स। बड़े काम के फॉर्मूले हैं। ठीक है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में तो काम आ ही रहे हैं, इसके साथ साथ ये हमारे आप समझिएगा डिफरेंशिएशन के अंदर, इंटीग्रेशन के अंदर, उन चैप्टर्स में भी यही फॉर्मूले काम आएंगे। ठीक है। तो बताइए टू और थ्री किस किस का हटाना सीख गए हैं हम? साइन इनवर्स का, और साथ के साथ किसका बताइए? कोस इनवर्स का। अब हटाएंगे किसका बताइए? टेन इनवर्स का। अच्छा एक बात मुझे बताओ, जब साइन इनवर्स का टू हटाया और कोस इनवर्स का टू हटाया तो आंसर कितने आए मुझे बताइए। जैसे ये हटाया हमने तो ये एक ही आंसर है, साइन का साइन में आंसर आएगा, कोस का भी एक ही आंसर आया और कोस में ही आया है। लेकिन जो टेन है, आप समझिएगा ये अकेला ऐसा है जिसका आंसर हम तीनों के अंदर याद रखना पड़ता है। मतलब जब इसका टू हटाएंगे तो हटने के बाद ये साइन इनवर्स में भी जा सकता है, इसके साथ ये कोस इनवर्स में भी जा सकता है, और इसके साथ ये टेन इनवर्स में भी जा सकता है। जो टेन इनवर्स का टू है उसको जब हटाएंगे तो वो किस किस में जा सकता है बताना जरा। तीनों में जा सकता है, साइन में भी जा सकता है, कोस में भी और टेन में भी। लेकिन साइन का जो टू था वो सिर्फ हमने किस में याद रखना है? साइन में। कोस का याद रखना है कोस में, लेकिन टेन का याद रखना है तीनों में। ठीक है। अब यहाँ देखो, जो कोस इनवर्स का टू है इसको जब हमने चेंज किया तो किस में कन्वर्ट किया? कोस में। अगर हम चाहें तो इसको साइन में भी कर सकते हैं और चाहें तो इसको टेन में भी कर सकते हैं, लेकिन वो हम कर नहीं रहे हैं क्योंकि उसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है।
तो आप समझिएगा कन्वर्ट सबको तीनों में किया जा सकता है, लेकिन उसकी इंपॉर्टेंस नहीं है। इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा किसकी है बताना जरा, जिसके तीनों याद रखने पड़ेंगे, वो है 2 tan 1x। तो लिखिए आप, पहले इसमें होगा साइन इनवर्स 2x/1 + x²। मतलब जब साइन इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो x के साथ क्या चेंज आएगा बताना जरा। x के साथ आएगा 2x और नीचे आएगा 1 + x²। और यही आंसर आता है जब टेन में जाता है, लेकिन टेन में हल्का सा चेंज है कि टेन में जो नीचे, जैसे जो साइन में 1 + x² आया था, इसमें 1 - x² आएगा। ठीक है, साइन वाले में प्लस का x² आएगा और टेन वाले में किसका स्क्वायर आएगा, माइनस का x²। फॉर्मेट दोनों का सेम है, लेकिन जो कोस है उसके अंदर दोनों इनसे अलग आता है। ऊपर आता है 1 - x² और नीचे आता है 1 + x²। तो इसको आप याद करें, तीनों के तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आप समझिए बात। तो 2 tan 1 को हम जब कन्वर्ट करना चाहते हैं तो साइन में भी कर सकते हैं, कोस में भी कर सकते हैं, टेन में भी कर सकते हैं, और तीनों ही इंपॉर्टेंट है, तीनों ही हमें याद रखने हैं। साइन वाला और टेन वाला ऑलमोस्ट सेम है, उसमें प्लस है उसमें माइनस है। कोस वाला उनसे थोड़ा अलग है। ठीक है, इसको आप लिखिए और याद हमें रखना है। और लास्ट हमारा है कि tan 1 का 3 कैसे हटे। तो देखिए, जब tan 1 का 3 हमें हटाना है तो हम हटाएंगे कैसे, पहले लिखेंगे tan 1, हम लिखेंगे 3x, माइनस करेंगे x का क्यूब और नीचे डिवाइड करेंगे 1 - 3x² से। तो ये फॉर्मूला यूज कर कर हम tan 1 के आगे का 3 भी हटा सकते हैं। ठीक है, तो इस बात के ऊपर भी, जो 2 हटा रहे हैं हम, 3 हटा रहे हैं, इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन एग्जाम में आपको दिख सकता है। ठीक है, वंश कुमार बताना जरा, आवाज आ रही है आपको, आवाज क्लियर आ रही है यस क्या। सर, क्लियर है। वंश कुमार, तुम्हारा रहा क्या, जो एनडीए दिया था अभी आपने, तो क्या रहा उसमें, कितने नंबर बने। मैथ में तो सर 90 बने थे। मैथ्स में 90 बने थे, और बाकी जीएटी में कितने बने थे। उसमें सर 220। 220 और 90, 310। यस सर। कट ऑफ गई है 360 के आसपास, तो 50 नंबर कम रहेगी। लेकिन मैं चाहूंगा कि इस बार आप ट्वेल्थ के साथ साथ करें एनडी। ठीक है, चलो ठीक। देख लीजिए, फॉर्मूला देख लीजिए आप ये। साइन इनवर्स के आगे का 2 3 हमने हटा दिया है, कोस इनवर्स के आगे का 2 3 हटा दिया, टेन इनवर्स के आगे का भी 2 3 हटा दिया है। सारे फॉर्मूले कर लेंगे याद, और इन सबके प्रूफ आपको 12वीं क्लास में मिलते हैं। ठीक है, सबके प्रूफ है 12वीं क्लास में, तो ये प्रूव करने भी आ जाएंगे, 2 नंबर का क्वेश्चन, 3 नंबर का। ठीक है, करें क्वेश्चन, करें। देखिए क्वेश्चन, देखिए आप, एक क्वेश्चन में लिख रहा हूं कि 2 tan 1, या आप 2 की जगह आप देखिए 4 में लिख रहा हूँ, 2 नहीं लिख रहा मैं, 4 लिख रहा हूँ। 4 tan 1 और tan 1 के अंदर है 3/4। इसको मान लीजिए हमें सोल्व करना है, तो आप बताइए कैसे इसको सोल्व करेंगे। आप मुझे बताइए, tan 1 के आगे का क्या क्या हटाना हमने सीखा था, मुझे बता दो। 2 और 3, लेकिन 4 हटाना हमने नहीं सीखा, तो 4 को और कैसे हटाया जा सकता है बता दो। 4 हटाना तो नहीं सीखा है, बट कैसे 4 को हटाया सोच सकते हैं, बताइए। यस, आप 4 को लिखोगे 2 × 2। ठीक है, 4 को आप 2 × 2 लिख लोगे, और पहले आप जो ये वाला 2 है इसको हटा दो, इसको हटाने के बाद जो ये वाला 2 है वो हटा देना। अब देखो ये वाला 2 कैसे हटेगा, मुझे बताना जरा। 10 के आगे का 2 हटता कैसे, मुझे बता दो, और जो लास्ट में लिखवाया था। तो सबसे पहला सवाल तो ये आता है कि साइन में हटाना है, कोस में हटाना है, या 10 में हटाना है। क्योंकि 10 का जो 2 हटता है उसके 3 ऑप्शन मिलते हैं। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि आप इसको 10 में हटाइए, तो हटाना जरा। tan 1 में क्या बनेगा, मुझे बता दो, क्या फॉर्मूला लिखवाया था। tan 1 का 2 कैसे हटता है जब 10 में ही करते हैं, तो आप कहेंगे 2x/1 - x², और x की वैल्यू आपको दिखी गई होगी राजेश, कितनी है बताइए। 3/4 है, तो यहाँ 3/4 रख दीजिए आप। यहाँ अगर रखेंगे x की जगह 2 × 3/4, और नीचे भी करेंगे 1 - 3/4 का स्क्वायर, मतलब x की जगह 3/4 रख देना है। तो बताइए क्या बनेगा ये। ऊपर बनेगा tan 1, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऊपर 3/2 बनेगा, और नीचे बनेगा 1 में घटेगा 9/16, तो 7/16 बनेगा। ठीक है, तो आ जाएगा 2 tan 1। ये 2 इसको 8 पे कट कर देगा, और 8 ऊपर जाएगा तो कितना बनेगा बताइए, 24/7।
अब लेकिन एक टू और बच गया है, क्या इसी को भी उसी मेथड से हटाया जा सकता है, मुझे बताना जरा। तो इस वाले टू को मैं चाहूंगा आप हटा दें। हटाइए, ये एक टू तो मैंने हटा दिया, एक टू बच गया है। अब इस टू के लिए जो एक्स की वैल्यू है आप समझ गए, 24/7 है। तो आप लगाइए सेम फॉर्मूला और उसको 10 में ही बदल के दिखा दीजिए। और ये जो आप टू हटा रहे हैं बार बार या थ्री हटा रहे हैं, तो आप समझिए इसके थ्रू भी बहुत सारे क्वेश्चन आप कर पाएंगे। ठीक है, एनडीए में एक क्वेश्चन तो जरूर इसके ऊपर दिखता है आपको 2.5 नंबर का। ठीक है, टू हटाना हमने सीख लिया है, और थ्री हटाना, और इवन फोर हटाना भी हमने सीख लिया। देखो इसको मैं करा रहा हूँ। तो आप बताइए, फॉर्मूला तो आपको मालूम है जो लगाना है आपने। आप लगाएंगे 2x, एक्स हमारा 24/7 है, और 1 - x का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होता है बताइए, 576, और इसका स्क्वायर होगा 49। ठीक है, तो ये बनेगा 10 इनवर्स, ऊपर बनेगा 48/7, और नीचे बनेगा माइनस का, घटा दो इसमें से इसको, माइनस का अपने 49 ही रहेगा, और इसमें कितना आ जाएगा, 7 और 2, 527 माइनस का। ये इसको कितने पे कट करेगा, 7 पे ही, तो ये आएगा माइनस का 7। अगर ऊपर जाएगा तो बताइए कितना आ जाएगा, 5 और 336 और 527। तो 10 इनवर्स के अंदर ये आ रहा है, क्या आ रहा है, और माइनस आपको मालूम है 10 इनवर्स का बाहर आ जाता है, तो ये आंसर बनेगा। देखना जरा, यही आंसर आ रहा है, आया तुम्हारा। कर लेंगे मतलब, ऐसा टू हटाना सीख गए। बताइए ऑनलाइन में वंश बताना जरा, कोई डाउट अगर आपको नजर आ रहा है तो इसमें। और कौन सा बच्चा हमारे साथ आया है, आर्यमान खत्री, आप बताइए आवाज आपको आ रही है। और आप मुझे बता दो कि जो क्लास हैं बाकी यूनिवर्स की, दो लगा ली आपने, वो बता दीजिए। और बाकी बच्चे बता हेलो दो। सर। सर अभी ना मेरा कॉलेज चल रहा है, तो मैं कोशिश तो करता हूँ। अभी मैंने ये ट्रिग्नोमेट्री की 7-8 क्लास कर ली है, हम्म। और इनवर्स की अभी लगानी है सर। अभी तो ये ज्वाइन कर लिया, बट फिर आज बैठ के देखूंगा सर। ठीक है, तो यूनिवर्स तुमने पहले पढ़ा है नहीं पढ़ा है। सर मेरे पास मैथ्स तो थी, पढ़ा था मैंने, पर अभी तो बहुत टाइम हो गया, थोड़ा सा भूल उसका गया उसका अभी। क्या रहा, क्रिश का क्या रहा एग्जाम का। सर क्रिश का बेचारे का लास्ट अटेम्प्ट था, उसका हो नहीं पाया। अरे यार, इस बार क्या मैं बोल रहा अब था वो, क्या कमी रही उसकी, और क्या सर इस बार हुआ। तो वो बोल रहा था अच्छा गया उसका, वो करके आया था काफी सारे सवाल। पर हाँ। वो तो 45-50 क्वेश्चंस करके आया था, पर सर शायद ज्यादा कर दिए उसने, वो नेगेटिव मार्किंग में चला गया होगा। सब पढ़ के गया था इस बार वो। हाँ, कह तो रहा था। और तुम्हारा क्या मतलब, अभी लास्ट अटेम्प्ट रहता है ये वाला। हाँ जी सर, मेरा तो बच गया मैं बिल्कुल। 2 जुलाई थी लास्ट डेट, मैं 28 जुलाई है बर्थ, तो मेरा लास्ट अटेम्प्ट है सर, ये अब दे रहा हूँ। अच्छा, चलो कोई हाँ बात जी नहीं। सर। आप क्लास लगाओ सारी जो भी क्लास है। हाँ और जी, हाँ जी सर। तुम लेट क्यों हो गए भाई, 6 बजे क्यों नहीं आए, सो गए थे। कोई बात नहीं, तो तुम्हें पता तो था कि 6 बजे क्लास है, ये पता था। देखो, आप लिखिए भैया क्वेश्चन, देखिए 2015 के अंदर आया है सेकंड पेपर में। 2015 के अंदर सेकंड पेपर में क्वेश्चन आया था, आप इसको फिर ट्राई करें, फिर मैं कराता हूँ। पहले 10 है, फिर 2 10 इनवर्स 1/5 -π/4। देखो, ऐसा क्वेश्चन पहले आ चुका, दोबारा अगर आता तो कैसे हम करेंगे, 2.5 नंबर लेंगे। देखिए ऑप्शन में इसके दे रहा हूँ, आप एक बार ट्राई करें।
फिर मैं कराता हूँ। देखो, ये क्वेश्चन 2015 में आया था, मतलब आप समझिए 10 साल पहले आया था। और इसको अगर 25 में दोबारा दिखता है तो कैसे हम करेंगे बताइए। ठीक है, क्वेश्चन मैं सिर्फ पीवाई क्यू कराऊंगा आपको, पुराने वाले। तो एक बार आप ट्राई करें, फिर मैं अगला क्वेश्चन देखता हूँ तब तक। ठीक है, मैं कर रहा हूँ इसको। देखो, सबसे पहले तो आप ये मुझे बताइए कि जो बाहर टेन लिखा हुआ है उसको तो ठीक है, इस टेन का कुछ नहीं करेंगे। जो ये टेन इनवर्स लिखा है इसके आगे क्या लिखा है बताना जरा। टू लिखा है, और मैंने आपको यही सिखाया आज की क्लास में कि जो टेन इनवर्स है उसके आगे का जो टू है वो हम हटा सकते हैं। तो अभिषेक सिंह, आपको ये फॉर्मूले मालूम है? जो ये फॉर्मूले हैं आपके आने से पहले कराए हैं, देखना जरा, ये 7 फॉर्मूले या 6 फॉर्मूले। ये आपको मालूम है कि साइन इनवर्स का टू कैसे हटता है और थ्री कैसे हटता है ना? सिंपल फॉर्मूला है। कोस का टू और थ्री कैसे हटता है, टेन का टू और थ्री कैसे हटता है। तो यहाँ पर देखिए, टेन का टू है और इसको कैसे हटाएंगे। और आप समझिएगा, जो टेन का टू है उसको हटाने के हमारे पास कितने ऑप्शन है? 3 ऑप्शन है। तो फिलहाल हम टेन में ही हटाएंगे क्योंकि बाहर भी टेन लिखा हुआ है। तो इसको हटाइए, आप लिखेंगे टेन इनवर्स। फॉर्मूला वही है, मैं पर लिख देता हूँ 2x/1 - x²। और x की वैल्यू हमें दे रखी है 1/5। तो ये बन जाएगा 2/5। और वन में से अगर हम इसका स्क्वायर घटाएंगे तो आएगा 24/25। ठीक है, और माइनस में पाई/4 तो है ही। तो बताइए क्या बना ये बना 10, और 10 के अंदर 10 इनवर्स। ये इसको 5 पे कट करेगा और ये इसको 12 पे कट करेगा, तो ये आएगा 5/12। और माइनस में है पाई/4। ठीक है, तो सबसे पहला काम मुझे बताइए हमने क्या किया है। सबसे पहले हमने जो 10 इनवर्स के आगे का टू था उसको हटा के सिंपल 10 इनवर्स बना लिया है। अब इसके बाद आप लगाओ सिंपल फॉर्मूला जो आपको नजर आ रहा होगा। अगर मैं इस पूरे को ए मान लेता हूँ, इस पूरे को अगर मैं बी मान लेता हूँ, तो किसका फॉर्मूला बनता नजर आ रहा है बताना जरा। 10a - b का। तो बताइए पहले क्या लिखोगे आप? 10a - b का क्या फार्मूला होता है? 10a - 10b। तो बताना जरा, जब ये 10 इस a के साथ जाएगा, a मतलब ये पूरा 10 इनवर्स, तो जब 10 इसके पास जाएगा तो 10 से 10 कटेगा और सिर्फ क्या बचेगा? 5/12। माइनस, अब ये 10 जाएगा पाई/4 के पास। 10 पाई/4 कितना होता है? पाई/4 45 डिग्री। अरे कितना होता है? 1 होता है यार 10 पाई/4। और नीचे क्या बनेगा बताइए? नीचे, ऊपर तो बनेगा 10a - 10b, और नीचे बनेगा 1 + 10a - 10b। 10a हमारा 5/12 है, 10b हमारा 1 है। तो ये देखो कौन सा ऑप्शन दे रहा है। ये आंसर आएगा हमारा -7/12। और नीचे आ जाएगा 17/12। 12 से 12 कटेगा तो -7/17 आंसर बनेगा। तो इसका ए ऑप्शन आ जाएगा। देख रहे हैं, अच्छा क्वेश्चन था ये, इसको समझिए। अब ये अच्छा लेवल है इंडिया का, 10 साल बाद भी ये क्वेश्चन आ सकता है। 25 15 में आया था, 25 में आ सकता है, क्योंकि इसके अंदर 2 फॉर्मूले लगे हैं। कौन से? तो मुझे बताना जरा। पहले तो 10 इनवर्स का जो टू था उसको हटाया, उसके बाद फॉर्मूला कौन सा लगा दिया? 10a - b का। जब ये 10 इस 10 इनवर्स के पास जाएगा, 10a बनाएगा, तो 10 से 10 कट के 5/12 आ जाएगा ये वाला। और जब ये 10 पाई/4 के पास जाएगा तो क्या जाएगा? 1। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं मानूंगा। ठीक है, इसको लिख लो आप। और उसके बाद अगला क्वेश्चन। आज मैं आपको ये इन्वेस्ट को खत्म करा दूंगा और क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करा देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन आपको बता भी दिया जाएगा कि भाई किस पेपर में ये आया था। ठीक है, अभिषेक सिंह तुम्हें मिल गया? तुम क्या मांग रहे थे? पीडीएफ उसका? ओके ओके ओके। देखिए, कुछ डाउट हो किसी को इसमें तो मुझे बताइए आप। अदरवाइज आप एक क्वेश्चन करके दिखाइए। ये आया था 2019 के पहले पेपर में। ठीक है, 19 के पहले पेपर में क्वेश्चन आया था कि साइन इनवर्स 4/5 प्लस में कोस, साइन इनवर्स 4/5 प्लस में सीकेंड इनवर्स 5/4 -π/2, इसका क्या आंसर आएगा? ये आया था 2019 के फर्स्ट में। फिर 19 के फर्स्ट में एक और क्वेश्चन आया था, मतलब इनवर्स के 5 नंबर का इनवर्स आया था।
इसमें लिखा है कि साइन इनवर्स 2p/1 + p² माइनस में कोस इनवर्स 1 - q² / 1 + q² इक्वल में दे रखा है टेन इनवर्स 2x/1 - x²। आपने इसमें x बताना है, इसमें फाइंड व्हाट इज x बताइए। ऑप्शन नहीं दे रहा मैं, ऐसे ही कर दो आप। तो ये 5 नंबर के 2 क्वेश्चन लिखे हैं, कब आए थे? 2019 के अंदर। तो एक बार ट्राई करना आप, क्या हो पा रहे हैं आपसे ये? 2 मिनट का समय ले लो आप। सर फर्स्ट का 0 आ रहा है। फर्स्ट का 0 आ रहा है, ओके। दूसरे का? कर रहा हूँ सर। ओके ओके। बताइए। ये 2 क्वेश्चन देखिए, आप एग्जाम में आए थे, दोबारा आ सकते हैं। 1 मिनट और ले लो बस आप। ठीक है, देखो आप इसमें फर्स्ट क्वेश्चन बताइए पहले। देखो फर्स्ट क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, उससे पहले आप एक बात समझिएगा। जैसे जो सिंपल ट्रिग्नोमेट्री होती है, उसके अंदर साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, मुझे बताइए। साइन का रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब अगर साइन का उल्टा करते हैं। अब उल्टा कैसे करते हैं? साइन को मैं 1/साइन लिख दूंगा। साइन को अगर 1 के अपॉन में लिख दें तो इसका उल्टा हो गया, और इसका उल्टा होता है कोसेक। और इसी प्रकार कोसेक का उल्टा जो होता है वो होता है साइन। ये सब बहुत ज्यादा बेसिक बातें हैं। साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक उल्टा साइन। कोस का उल्टा मुझे बताना जरा क्या होता है? सीकेंट। और सीकेंट का उल्टा क्या होता है? कोस। मतलब रेसिप्रोकल अगर कर दें तो टेन का उल्टा क्या होगा बताइए? कोट। और कोट का उल्टा क्या होगा? टेन। तो अगर मान लीजिए मैं लिखता हूं आपके लिए टेन इनवर्स 3/4। देखिए अगर मैं क्या लिखता हूं आपके लिए, टेन इनवर्स 3/4। इस टेन इनवर्स को हम चाहे तो किस किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, बताना जरा। चाहे तो इसको बाकी 5 में कर सकते हैं, साइन में, कोस में कर सकते हैं, सीकेंट में कर सकते हैं, कोसेक में कर सकते हैं, या फिर कोट में भी कर सकते हैं। इन पांचों में कर सकते हैं कन्वर्ट। लेकिन जब कोट में करेंगे तो मुझे बताना जरा, टेन और कोट एक दूसरे का क्या होते हैं? उल्टा होता है। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें सीधा इन नंबर का उल्टा कर देना है। 3/4 का उल्टा क्या आ जाएगा? 4/3। तो आप समझिएगा, जब एक दूसरे के रेसिप्रोकल में कन्वर्ट करना है तो आप उस नंबर का ही अंदर अंदर क्या कर देंगे? रेसिप्रोकल। जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूं सीकेंट इनवर्स 7/17। तो आप मुझे बताना जरा, आप लिख लो 27/17। तो ये सीकेंट इनवर्स किस में जाएगा मुझे बता दो। सीकेंड का उल्टा क्या होता है उसमें जाएगा, और इन नंबर का क्या हो जाएगा? उल्टा। सीकेंट जाएगा कोस इनवर्स में, अगर मैं उल्टा करना चाह रहा हूं। और उल्टा करने के लिए 17 इसका क्या करेंगे आप? 17/27। आप समझ रहे हैं कौन किसके रेसिप्रोकल होता है, वो उसी में जाएगा। बट अगर उसका क्या कर दें हम? रेसिप्रोकल। तो यहां बताइए पहले क्वेश्चन के अंदर जो साइन का इनवर्स है उसके अंदर क्या लिखा हुआ है बताइए आप? 4/5।
और जो सीकेंट का इनवर्स है उसके अंदर क्या लिखा हुआ है आप बताइएगा, 5/4। तो आप एक काम करें, 5 सेकंड का क्वेश्चन था ये, और दोबारा भी आ सकता है। साइन इनवर्स के अंदर मैं 4/5 लिख रहा हूँ, प्लस जो अगला सीकेंट है, मुझे बताइए सीकेंट का उल्टा क्या होता है? सीकेंट किसका उल्टा होता है? सीकेंट कोस का। तो मैं अगले उस सीकेंट को कोस इनवर्स बना रहा हूं जो उसका उल्टा होता है। तो 5/4 जो सीकेंट के पास था उसको क्या लिखोगे आप? 4/5, उल्टा कर देंगे आप नंबर को। और राजेश कुमार तुम बता दो, साइन इनवर्स 4/5 और कोस इनवर्स 4/5 का सम कितना होगा? वेरी गुड, पाई/2। और माइनस में भी कितना है? पाई/2। तो क्या आंसर आ जाएगा? 0। तो पहला तो ये आसान सवाल था। अब आप बताइए दूसरा क्वेश्चन का आंसर किसी ने किया है क्या? बताइए। दूसरे में आप देखिए, जो आप मुझे एक बात बताओ, जो टेन का टू इनवर्स है, टेन इनवर्स एक्स का जो टू है, वो जो हटता है तो कितनों में हटता है बताना जरा। मैंने लिखवाया आपको 3 में हटता है। आप चाहे तो साइन में हटा सकते हैं, चाहे तो कोस में हटा सकते हैं, और चाहे तो टेन में हटा सकते हैं। जैसे मुझे बताना कोस में कैसे हटेगा, अभी आप बेशक देख के बता दो। टेन का इनवर्स का टू कोस में कैसे हटेगा मुझे बताइए। तो 1 - x² और 1 + x²। इसका आंसर ये है, सीधी सी बात है। लेकिन आप मुझे बताइए, अगर मैं एक काम करता हूं, अगर मैं यहां पर करता हूं चेंज, देखो यहां पर मैं x² की बजाय अगर मैं यहां पर लिख देता हूं y², तो बताना जरा यहां क्या चेंज आ जाएगा? यहां भी इस x की जगह पर कौन आ जाएगा? y। आप समझ रहे हैं? फॉर्मूला वही है। y है तो किस में बनेगा? y में। तो मुझे बताओ, ये फॉर्मूला किसी का बन रहा है क्या? ये किसी का फॉर्मूला बन रहा है क्या? क्या ये वही साइन इनवर्स वाला फॉर्मूला जो यहाँ आता था? साइन इनवर्स में आया करता ना 2x/1 + x²। क्या ये बिल्कुल वही आया? देखना जरा, सेम है क्या? बिल्कुल सेम है, बस x की जगह किसने ले ली है? x की जगह किसने ले ली है? p ने। तो करना जरा इसको, ये भी फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला है, तो बताना क्या आंसर बनेगा। हेलो। हाँ, क्लास में हूँ सर, यही हूँ। हाँ, एनडीए क्लास है। क्या आओगे क्या? चलो मैं क्लास के बाद बात करूंगा, एक जगह और भी जाना है, मैं बताऊंगा आपको। ठीक है। देखो क्या आंसर बनेगा, बताना जरा इसका। आप मुझे बताइए कि साइन इनवर्स को अगर ये फॉर्मूला यहाँ से आप देखिए, ये डायरेक्ट मतलब यहाँ से अगर वहां जाएगा तो वहां से डायरेक्ट वापस किस में आएगा? इसमें, टेन में। तो इसको आप लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स, लेकिन क्या लिखना पड़ेगा यहाँ? p है तो आप भी क्या लिखोगे? p माइनस, ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला है ये वाला, ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला, तो इसको क्या लिखोगे? इसको भी 2 tan इनवर्स, लेकिन यहाँ पर अगर q में है तो आप लिखोगे q। और बताओ ये भी क्या डायरेक्ट फार्मूला है तीसरे वाला? बताइए क्या ये भी डायरेक्ट फार्मूला है? तो ये भी डायरेक्ट फार्मूला है, तो इसको क्या लिखोगे बताइए? 2 tan−1 x। तो आप क्या समझे कि ये जो क्वेश्चन के अंदर 3 टर्म है, ये तीनों की तीनों टर्म ही फॉर्मूले हैं। ये पहला फार्मूला था टेन का, ये टेन का दूसरा था, और ये टेन का तीसरा, मतलब जो तीनों फॉर्मूले हैं वो एक ही क्वेश्चन में आ गए थे। अब यहाँ से आप दोनों तरफ से 2 हटा सकते हैं, तो क्या बचेगा बताना जरा? tan−1 p -tan−1 q बराबर में tan−1 x। मुझे बताना जरा, इनको देखकर कुछ फॉर्मूला याद आ रहा है आपको? कल लिखवाया हो अगर, tan−1 x -tan−1 y का फॉर्मूला कल लिखवाया गया था। तो क्या फॉर्मूला था बताना जरा उसका? tan−1 p - q/1 + pq, मतलब x और y की जगह p और q ने ले ली है, और बराबर में tan−1 x है। दोनों तरफ से tan−1 हटाओगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बताइए? p - q/1 + pq, यही ऑप्शन था और यही आंसर है। ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन थे, तो आपने थोड़ा थोड़ा इनको प्रैक्टिस ही हो गई है हमारी। ठीक है, तो लिख लो इनको एक बार आप। इनवर्स खत्म आज। तो फिर आपके अगली क्लास में डाउट ले लेंगे, आपके डाउट ले लेंगे। कितने डाउट है वैसे इनवर्स के? आपके डाउट इनवर्स के हैं कितने डाउट्स हैं? 10 डाउट्स हैं? अरे यार, अगली क्लास में लेते हैं डाउट्स। तुम्हारे कितने डाउट राजेश? तो नहीं है डाउट कोई? 5, 10?
कर लेंगे, डाउट भी कर लेंगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, अगली क्लास में डाउट भी कर लेंगे, ठीक है। अगली क्लास होगी लेकिन कब? मंडे को। कल तो संडे है ना, मंडे को करते हैं अगली क्लास। तो बताओ, कुछ डाउट हो तो बता दो किसी को। बाकी मैं अगले दो क्वेश्चन लिख रहा हूँ, जैसे ये दो लिखे थे, अब अगले दो बताइए। कोई भी इन दोनों में रिपीट कराना हो तो बता दो, फिर मैं अगले दो लिख देता हूँ ऐसे ही। और मुझे लग नहीं रहा कि कोई भी बच्चा उन दोनों को सही कर पाएगा, मतलब ऐसा बच्चा ढूंढना मुश्किल है जो दोनों को सही करे। तो ट्राई करते हैं, देखिए लिखो। दो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं और देखते हैं कोई बच्चा ऐसा मिलेगा कि जो दोनों को ही सही कर दे, मतलब एक सही करने वाले बहुत मिलेंगे, पर मैं चाहूंगा कि आप दोनों को सही करें। पर उन दोनों के लिए पहले आप एक ही लिख लो। एक क्वेश्चन है बड़ा आसान सा। अच्छा पहले एक फॉर्मूला लिख लो यार, फॉर्मूला होने के बाद फिर लिख कर पाओगे आप। लिखो एक आखिरी फॉर्मूले जो हमारे बचते हैं वो लिख लीजिए आप। एक फॉर्मूला है हमारा, साइन इनवर्स एक्स में अगर जोड़ दें साइन इनवर्स वाई। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने भी नहीं किया है। अब देखिए, जैसे हमने अभी फॉर्मूला किया किसका है, हमने फॉर्मूला किया है टेन इनवर्स वाला, टेन इनवर्स एक्स में टेन इनवर्स वाई जोड़ा था। टेन के अलावा और किसका फॉर्मूला हमने किया बताओ? कोट वाला। टेन वाले करे हैं, कोट वाले करे हैं, और किसके बच गए हैं? साइन और कोस के, और चैप्टर हमारे यहीं पर हो जाए खत्म। तो लिखिए आप, साइन इनवर्स एक्स में अगर साइन इनवर्स वाई जोड़ दें तो आंसर जो आएगा वो साइन इनवर्स में ही आएगा। ठीक है, आंसर किस में आएगा बताइए? साइन इनवर्स में ही आएगा। अच्छा ध्यान से देखना जरा, जो लेफ्ट में दो साइन इनवर्स हैं इनके पास क्या क्या है मुझे बताना जरा। पहले के पास एक्स है, दूसरे के पास वाई है। तो आपने क्या करना है, आंसर में पहले लिखना है एक्स, एक्स के साथ लिखना है रूट वन माइनस वाई स्क्वायर, और फिर ऐसे ही लिखना है वाई, और वाई के साथ लिखना है वन माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। आप समझ रहे बात को? मतलब देखो, आप समझिए यहाँ पर राइट में दो टर्म आई है, ये x अकेला है तो इसके इसमें y स्क्वायर का रूट है, और वहां y अकेला है तो उसके अंदर x स्क्वायर का रूट है। तो आप समझिएगा अलग अलग होगा, x होगा तो y का रूट होगा, और y होगा बाहर तो x का रूट होगा, रूट एक का ही होगा। ठीक है, और अलग अलग होगा। अच्छा इसी प्रकार मुझे बताइए, अगर बीच में प्लस है, यहाँ देखिए आप, बीच में प्लस है तो आपने भी यहाँ बीच में क्या कर दिया है? प्लस। पर अगर बीच में माइनस होता तो हम क्या कर देते बताइए? प्लस था तो प्लस हमने कर दिया है, माइनस होता तो हम क्या कर देते? माइनस। तो बहुत सीधी सी बात है, अगर प्लस है तो हम क्या कर देंगे? प्लस, और अगर माइनस है तो हम क्या कर देंगे? माइनस। बात समझ पा रहे हैं आप? ठीक है, तो बताइए, अगर मैं जैसे आपको एक क्वेश्चन दूं तो आप क्या कर पाएंगे? अगर मैं लिख देता हूं साइन इनवर्स वन बाई टू माइनस साइन इनवर्स टू बाई थ्री, अगर मान लो मैं ऐसा लिखता हूं तो क्या आप सोल्व कर पाएंगे इसको बताइए? क्या आप समझ जाएंगे कि भाई एक्स तो हमारा वन बाई टू है और वाई हमारा टू बाई थ्री है? कर लोगे ना? तो फॉर्मूला वही है वो वाला, एक्स के साथ तो वाई का स्क्वायर आएगा, और वाई के साथ एक्स का स्क्वायर आएगा, बस किस में आएगा? रूट में आएगा। तो बताइए क्या बनेगा ये बताना जरा, साइन इनवर्स, इसको कर ही लो डेमो क्वेश्चन। बताइए, पहले लिखोगे वन बाई टू, यानी हमने एक्स को लिख दिया, अब ये वाला नंबर रूट में आएगा, वो भी स्क्वायर के साथ। तो अंडर रूट वन माइनस इस टू बाई थ्री का स्क्वायर, फोर बाई नाइन, प्लस अब टू बाई थ्री आएगा, और अब इस टू बाई थ्री के साथ इसका स्क्वायर आएगा, यानी अंडर रूट वन माइनस वन बाय फोर। तो बताइए क्या आंसर बना इसका? मतलब बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। तो बता दो कितना बनेगा साइन इनवर्स, ये कितना आ जाएगा यहाँ से? हाँ, तो रूट पांच बाई छः आ जाएगा ये, और प्लस कर लेना सोल, और ये कितना आ जाएगा बताइए? रूट थ्री बाई टू आएगा ना, टू से टू कटेगा, और वो ये वन बाई रूट थ्री आ जाएगा। तो ये आंसर इतना ही बचेगा बस, ठीक है। मतलब दोनों टर्म को जोड़ लेना, इतना ही बचेगा, उसमें बचेगा वन बाई रूट थ्री। हम्म, कर लेंगे। तो बताइए, इस डेमो क्वेश्चन में कुछ डाउट हो या इन दो फॉर्मूले में डाउट हो तो मुझे बता दो। राजेश कुमार आप देख लो आराम से, लिख लिया आपने फॉर्मूले? ठीक है, करो। अब आप वो जो दो क्वेश्चन थे वो कर सकते हैं, लिखिए। अब वो टेस्ट आपका चालू है कि कौन बच्चा दोनों ही क्वेश्चन कर सकता है। ठीक है, पांच नंबर आपको मिलेंगे, तो लेट्स सी कौन बच्चा दोनों नंबर ले सकता है, और दोनों ही क्वेश्चन पी वाई क्यू हैं। और किस साल आए थे? जिस साल बहुत खतरनाक पेपर आया था एनडीए का, वो है 2016 का फर्स्ट पेपर। 16 का सेकंड पेपर भी टफ था और फर्स्ट भी टफ था। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन ये आया था कि, स्टेटमेंट खुद ही समझना आप, देयर एग्जिस्ट्स
देयर एग्जिस्ट थीटा, ये कह रहा है कि भाई थीटा एग्जिस्ट करता है -π/2 से लेकर π/2 तक, फॉर विच tan इनवर्स tan थीटा इज नॉट इक्वल टू थीटा। ये पहला क्वेश्चन है। और दूसरा है कि साइन इनवर्स 1/3 माइनस साइन इनवर्स 1/5 क्या बराबर होगा साइन इनवर्स 2√2 √3 -1/15? क्या ये इसके बराबर होगा? आपने ये दो बातों में आपने बताना है कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ऑप्शन मिलेंगे, ओनली वन करेक्ट है, ओनली टू, बोथ, या नन। वंश कुमार आप वोट डाल के आए, बताना जरा। आप तो नहीं डाल के आए होगे, पर माहौल किसका लग रहा है मुझे बता दो आप, रोहतक के अंदर। आवाज आ रही है आपको? वंश यस कुमार सर। बताइए किसका माहौल लग रहा है आपको? कांग्रेस का। कांग्रेस का माहौल लग रहा है, मतलब कांग्रेस के कौन से प्रत्याशी हैं बताना जरा। बीबी बत्रा। यस सर। तो बीबी बत्रा का आपको माहौल लग रहा है कि वहां पर है, और मनीष ग्रोवर का माहौल नहीं लग रहा आपको? लग रहा है सर, मतलब उनके ज्यादा चांस है बीपी बत्रा के। मतलब 60-40 है। यस चलो सर। जो भी है, मतलब इलेक्शन है हरियाणा में आज। तो इलेक्शन है तो अभी रिजल्ट आएगा कब? 8 तारीख को। चलिए, ये पहला क्वेश्चन आप इसको करके दिखाइए, और ऐसे ही 16 के फर्स्ट पेपर में एक और क्वेश्चन आया था, उसको भी आप करके दिखाइए। वो है tan 1x प्लस tan 1 1/x बराबर में है पाई। क्या ये बात सही है? दूसरी बात कि देयर एग्जिस्ट x y बिलोंग टू -1 से 1, वेयर x नहीं है बराबर y के, और सच दैट साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y बराबर हो π/2 के। तो आपने बताना कौन सी स्टेटमेंट अगेन करेक्ट है। ऑप्शन वही चार हैं, ओनली वन, ओनली टू, बोथ, या नन। देखते हैं कौन बच्चा इन दोनों क्वेश्चन को सही कर पाएगा। मुश्किल लग रहा है मुझे, बट अगर ना भी हो पाए तो भी दिक्कत नहीं है, आप कुछ सीख तो रही हैं। कोशिश करें, अब ना हो तो कोई बात नहीं। कीजिए ट्राई इसको, 1 मिनट और ले लो।
ठीक है, डन। 30 सेकंड और ले लो आप ज्यादा से ज्यादा। तो देखो दोनों क्वेश्चन ये थ्योरी वाले क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें लेफ्ट वाले में न्यूमेरिकल है, बट ये आ सकते हैं दोबारा। मान लो यही दोनों 25 में अगर आ जाएं तो ये अच्छे क्वेश्चन है, थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चन है। ये वैसे नहीं 2 हटाना है 3 हटाना है, थोड़ा अलग है इन दोनों में कंसेप्ट। और जहाँ थोड़ी थ्योरी इन्वॉल्व होती है तो बच्चा वहां थोड़ा फंस जाता है। तो इसलिए मैं इनको क्लास में करा रहा हूँ कि आप सीखें इनको। देखो पहले का आंसर बताइए। कौन बच्चा पहले क्वेश्चन का जो लेफ्ट वाला है उसका आंसर ओनली वन दे रहा है? ऑनलाइन में जो भी दे रहे हैं वो भी आप बोलकर बता सकते हैं ओनली वन कौन कौन दे रहा है, और यहाँ ऑफलाइन वाले हाथ खड़ा करके बता सकते हैं। क्या इसका आंसर ओनली वन है? ओनली वन है। क्या इसका आंसर ओनली टू है? यस ओनली सर। टू। ओनली। और बोथ वाला कोई नहीं और नन वाला कोई नहीं, चलो। सेकंड वाले का ओनली वन। ओनली टू किसी का सेकंड वाले का। ओनली टू। और बोथ किसी का। और नन किसी का। मेरा जन्म। आपका वंश नन, और आपका वंश लेफ्ट वाले का क्या है, लेफ्ट वाले का? ओनली टू। ओनली टू। और आर्यमन आपका बगल वाले का क्या है, राइट वाले का? लेफ्ट कर गया सर। अच्छा लेफ्ट कर गया। तो मैं देखना चाह रहा था कि कौन बच्चा है जिसके दोनों सही हैं। बताइए, पहले लेफ्ट वाला देखिए आप। तो लेफ्ट वाले की जो पहली स्टेटमेंट है, क्या समझ में आई आपको वो क्या कहना चाह रहा है? देखो इसने बोला कि देयर एग्जिस्ट थीटा। ये कह रहा है कि एक थीटा एंगल है वो एग्जिस्ट करता है इसके बीच में, किसके बीच में? -90 से लेकर 90 के बीच में कोई थीटा एग्जिस्ट करता है, जिसके लिए अगर टेन इनवर्स के पास टेन थीटा आए और इसका जो आंसर वो थीटा नहीं आएगा। आप मुझे एक बात बताओ सॉरी। जैसे टेन इनवर्स है, ये इस टेन को क्या कट कर सकता है मुझे बताओ पहली बात तो। क्या टेन इनवर्स टेन को कट कर सकता है? कट करने की कोई कंडीशन है हमारे पास? मतलब कब ये टेन इनवर्स इस टेन को कब कट करेगा बताओ? जब ये थीटा, जब ये थीटा टेन की रेंज में होगा। और क्या रेंज देखना जरा, क्या यही रेंज होती है टेन की? बताओ, कल परसों लिखवाई थी। यही रेंज होती है, तो ये रेंज में है, वैल्यू रेंज में है। रेंज में है तो टेन इनवर्स से टेन को काटा जा सकता है, और काट देंगे इनको तो क्या आएगा, थीटा। लेकिन ये बोल रहा है कि थीटा जो है बराबर नहीं है थीटा की। ये बात अब गलत है। अब समझिएगा, ये पहली बात इसकी गलत है क्योंकि आंसर थीटा ही आ रहा है, लेकिन ये बोल रहा है कि थीटा थीटा के बराबर, मतलब ये कह रहा है थीटा नहीं आएगा, पर थीटा आएगा, आप समझिए। तो पहली बात तो इसकी गलत है। तो ओनली वन तो नहीं हो सकता, बोथ भी नहीं हो सकता। तो ओनली टू है या नन है। अब सेकंड बात बताना चाह, क्या ये बात सही है? अगर मैं इसको एक्स मान लूं और इसको मैं वाई मान लूं तो क्या फॉर्मूला लगाया जा सकता है साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का? तो वो होता है साइन इनवर्स, पहले एक्स लिखोगे और रूट में बगल वाले का स्क्वायर घटाओगे और फिर माइनस में ये 5 लिखोगे, 1/5, और रूट में 1 माइनस ये लिखोगे आप। तो बताओ क्या ये आंसर वही आंसर आ रहा है जो ऊपर लिखा हुआ है? तो आएगा 24/25, तो नीचे तो आ जाएगा 5 और 3 15, और ऊपर आएगा 24, 8 गुना 3, या फिर 24 को क्या लिख सकते हैं हम? 2√6, सिक्स 4। फोर। ऐसा बना लेंगे ना, 4 × 6। माइनस इसको क्या बना लेंगे, ऊपर 8 बचेगा और नीचे फिर से 3 बचेगा, यहाँ फिर से 15 और 8 को लिखेंगे 2√2। देखना जरा एलसीएम 15 आने पर क्या ऊपर वाला ही आ रहा है, एलसीएम 15 ले लो। ऊपर ये वाली हमारी दोनों टर्म में, और ये टर्म्स क्या सेम आ रही है? इस वाले को इस वाले से गुणा करेंगे तो 2√6 ही आएगा, और माइनस में इसको फिर अगले वाले से गुणा करेंगे तो 2√2 ही आएगा। और ये आप बिल्कुल देखिए, बिल्कुल सही मैच हो रहा है। तो ये बात सही है और इसका आंसर ओनली टू है। सेकंड बात सही थी, फर्स्ट वाली गलत थी। और फर्स्ट वाली क्यों गलत थी? क्योंकि आंसर थीटा ही आ रहा था, उसने बोला कि थीटा नहीं आएगा। तो बताइए किस किस का ठीक था? आप दोनों का यही था सेकंड, और आपका था फर्स्ट, आपका गलत है, वंश का भी सेकंड ही था। तो तीन बच्चों का पहला पहला ठीक आया है। अब हम देखते हैं कि इन तीनों में से ऐसा कौन है जिसका दूसरा भी ठीक आया है।
तो दूसरा एक बार मैं आपको समझा दूं, फिर आप बता देना आंसर। पहला पॉइंट ये कहता है, ये उसी साल आया था, कि टेन इनवर्स के अंदर एक्स और टेन इनवर्स के अंदर 1/x जोड़ दें तो क्या आना चाहिए, पाई। तो बताइए क्या ऐसा होगा। और दूसरा ये कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट, एग्जिस्ट मतलब एग्जिस्ट करेगा, एक्स और वाई की वैल्यू एग्जिस्ट करेंगी ऐसे, जो -1 और 1 के बीच में होंगी, जहां पर एक्स वाई बराबर नहीं होंगे। और उसके बाद साइन इनवर्स एक्स में जब कोस इनवर्स वाई जोड़ा जाए तो π/2 आएगा। मतलब एक्स और वाई की वैल्यू बराबर ना हो तब भी π/2 आएगा, ऐसा ये कहना चाहता है। तो बताइए मुझे, कौन कह रहा है ओनली 1 ठीक है? कोई नहीं कह रहा। कौन कह रहा है ओनली 2 ठीक है? कौन कह रहा है ओनली 3 ठीक, बोथ ठीक है? कौन कह रहा है एक भी ठीक नहीं है? सर एक भी राजेश ठीक आप नहीं। कुछ तो बोलो यार, ये भी समझ में नहीं आया। अरे यार अभी तो करा। तो यहाँ पर आप देखिए, 3 बच्चों ने नन को कहा है, ये इसका मतलब 3 बच्चे बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। 3 बच्चों ने दोनों आंसर बता दिया। आप समझिएगा पहली वाली बात कैसी है, बताइएगा। गलत है। तो गलत क्यों है, देखो 3 बच्चों ने कहा है तो तीनों बच्चे बताएं पहली बात क्यों गलत है। अभिषेक आप बता दो। हम्म। हाँ देखो, पहला टेन इनवर्स को तो हम टेन इनवर्स ही लिखेंगे, लेकिन प्लस में इस वाले टेन को अगर हम बदलना चाहें कोट में, टेन को किस में बदलें, अगर कोट में, तो हम जानते हैं कि टेन का उल्टा कोट होता है। तो इस 1/x का हम क्या कर देंगे, उल्टा। तो 1/x का उल्टा क्या हो जाएगा, x। और ऐसा बनने पर आप समझिएगा x और x सेम हो गए हैं, और टेन इनवर्स कोट इनवर्स जोड़ने पर हमें मालूम है, परसों लिखवाया था कि π/2 आता है, पर ये कह रहा है कि पाई आएगा। तो ये बात कैसी है, गलत है। तो राजेश कैसे किया बताना जरा। हमने हमने जो टेन इनवर्स था उसको किस में बदल लिया है, कोट में। और कैसे बदला टेन को कोट में, उल्टा रेसिप्रोकल करके। और जब ये सेम हो गए हैं तो टेन का इनवर्स कोट का इनवर्स क्या हमें देता है, π/2। लेकिन ये कह रहा है कि पाई होगा, तो ये गलत है। दूसरी बात मुझे बताना जरा, ये फॉर्मूला आप जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स किसके बराबर होता है, बताना जरा, π/2 के। तो ये जब मैंने परसों कराया था तो मैंने क्या कहा था, ये वाला एक्स और ये वाला एक्स दोनों कैसे होने चाहिए, सेम। तो क्या यहां पर देखो, ये π/2 तो आंसर मान लेंगे, पर एंगल दोनों ये वाला क्या होना चाहिए, सेम। लेकिन इसने ऊपर क्या बोला कि सेम नहीं है, तो ये बात भी गलत है। तो इसका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, नन। दोनों बातें गलत है। ठीक है। तो आप क्या समझे कि जो क्वेश्चन आपके इस टाइप के आएंगे तो आप कर पाएंगे थ्योरी वाले भी। ठीक है, तो इन दोनों को देख लो, ये भी 16 में आए थे। तो अभी 2 क्वेश्चन मैंने 16 के करा दिए हैं, 2 क्वेश्चन किसके करा दिए हैं, 19 के 2 क्वेश्चन। ठीक है। एक दो क्वेश्चन हमने किसका किया, 2015 का किया। तो इसमें कहीं डाउट है तो ले लो आप। ठीक है। राजेश आप बता दो, आप आंसर थोड़े कम ही निकाल रहे हो, कहीं डाउट वगैरह है तो बताइए। नहीं डाउट, अभिषेक सिंह बताइए, कोई डाउट नहीं। चले आगे, खाना ठीक लग रहा है आपको यहाँ का? क्या मिलता, सुबह क्या मिला था? तुम्हें भी मिले थे सुबह? सुबह मिलता है ब्रेकफास्ट? अच्छा, ये सुबह का खाना मतलब तुम दोपहर का खाना बता रहे हो? अच्छा, तो सही लग रहा है खाना यहाँ का। और आंटी से क्या बात करी आपने रूम के बारे में, कि 3 वालों में रहोगे तुम तो कह रहे सिंगल रहूंगा। अब ठीक है, 3 वाले में कितना खर्चा आ रहा है, और अकेले में कितना आ रहा है? कितना जा मतलब कितना, बता कितना रहे कोई अकेला रहना चाहे तो? 13,000 अकेले का। जो सुमित का रूम उसमें रखवा दो इसको। सुमित का रूम तो खाली रहता है ना। हाँ, जैसे यहाँ तो 3 रहोगे, यहाँ एक लड़का और है जो इसके पास ही रहता है, सुमित नाम से। वो अकेला ही रहता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम वो बाहर जाता है। तो तुम वैसे अकेले ही रहोगे, लेकिन रेंट तुम दोगे 2 के हिसाब का ना। वो बंदा बाहर ही रहता है, आउटडोर रहता है। तो उसके साथ कर लेना बात, इसको दिखा देना रूम, या तो है ना, उसके साथ रहना। फिर वहां मतलब रहोगे अकेले, वैसे 2 बंदे का रूम कहा जाएगा। लिखिए, आप आखिरी फॉर्म में लिख लीजिए, जैसे अभी हमने लिखा है, आज का लास्ट काम लिख लीजिए आप, कि जैसे साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स वाई लिखा था,
उसी प्रकार लास्ट फॉर्मूला आप लिख लीजिए कोस इनवर्स एक्स और कोस इनवर्स वाई का। तो ये हमारा पूरा चैप्टर आप समझिए खत्म हो गया है। बेसिक बेसिक जितनी बातें पेपर में आते हो मैंने करा दी हैं। अब आपका काम बनता है कि आप इसके डाउट्स लें। कुछ डाउट मैं आज भी लेके दिखा दूंगा आपको, कुछ अगली क्लास में ले लेंगे। बताइए लास्ट फॉर्मूला हमारा किसके ऊपर बताना जरा, कोस इनवर्स एक्स और कोस इनवर्स वाई के ऊपर। तो लिख लिए लीजिए, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा कोस इनवर्स। पहले आपने एक्स के साथ वाई को एक साथ लिखना है। जो ये वाला एक्स है और ये वाला वाई है, इन दोनों को एक साथ आपने लिखना है। उसके बाद जो पहले वाला एक्स था उसको भी रूट में लिखेंगे और जो वाई है उसको भी रूट में लिखेंगे। मतलब जो एक्स और वाई है वो एक साथ आएगा और जो रूट वाली टर्म है वो एक साथ आएगी। रूट वाली दोनों टर्म एक साथ है, एक्स वाई एक साथ है। साइन में मुझे बताओ क्या हुआ करता था साइन में? साइन में एक्स के साथ वाई का रूट आया करता और वाई के साथ एक्स का अलग था। इसमें रूट वाले एक तरफ है वो एक तरफ है। और इसमें एक और चेंज भी है, इसमें अगर बीच में प्लस होगा तो यहां पर होगा माइनस। इसमें उल्टा है, साइन में जो साइन है वही साइन है, पर कोस में जो साइन है उसका अपोजिट करना पड़ेगा। और नीचे भी आप सेम लिखेंगे कोस इनवर्स एक्स वाई। यहां पर अगर माइनस है तो आप कर देंगे प्लस, और अंडर रूट में 1 - x² और अंडर रूट में 1 - y²। तो इतना लिख लीजिए आप, ये हो गया हमारा चैप्टर पूरा। और एक दो क्वेश्चन आपके डाउट ही ले लेता हूँ मैं, छोड़ो ठीक है, इसको लिख लो आप। चैप्टर खत्म हमारा। आप इसके डाउट आप मुझे बताइए कौन कौन से हैं। ठीक है, दो तीन डाउट लेके देख लेते हैं। पहले एक एक ले लेते हैं, एक आपका और एक आपका। अब फिलहाल के लिए दो डाउट ले लेते हैं। तो आप कह रहे हैं कि उसी पीडीएफ के डाउट हैं, तो आप निकालिए उस पीडीएफ को और बताइए, लिखवाइए कौन कौन सा डाउट उसमें आ रहा है। अभिषेक सिंह आपके दो डाउट बताएं कौन से आ रहे हैं। जो मन परसों ले आना। बताइए रिदम, आप बताइए कौन से डाउट हैं। 26, 27, 26 और 27 ठीक है, ये करा देते हैं। देखो अभी मैं फिलहाल के लिए दो डाउट करा दूं, बाकी अगली क्लास में देख लेंगे। देखिए 26 देखिए एक बार आप। 26 में लिखा है, पहले लिखा है 10, 10 के अंदर लिखा है 2 tan 1 अंडर रूट 1 + x² -1 और अपोन में है x। कह रहा है इसका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, और ऑप्शन दिए हैं आपको कि भाई 2x बनेगा, x बनेगा, x/2 बनेगा या नन बनेगा। तो देखिए ये क्वेश्चन है, और 27 क्वेश्चन भी ऐसा ही है। देखो 27 में कहता है 10, 10 के अंदर 1/2 और फिर है साइन इनवर्स। आप उस लेफ्ट वाले को एक बार ट्राई करें अगर आपसे बन पा रहा है तो। देखो दो क्वेश्चन, ठीक है, बाकी करेंगे अगली क्लास में। ठीक है, दो कर लेते हैं आज। बताइए क्या आंसर लगेगा इसका। आप पहले उसका 27वां देखो। 27वां जो क्वेश्चन है आप समझिएगा, सिर्फ 10 सेकंड का ही है। आप देखिए, आप मुझे बताइए ये जो टर्म है ये किसका डायरेक्ट फॉर्मूला बनता नजर आ रहा है जो आज ही लिखवाया गया है। तो आप कहेंगे ये डायरेक्ट 2 tan 1 x का फार्मूला है। आप चेक करें, लिखवाया आपको ये। और जो ये दूसरे वाला है ये भी किसका फॉर्मूला मुझे बताइए, ये भी 2 tan 1 x का फार्मूला। समझ रहे हैं आप बात को? तो यहां पर देखना जरा क्या होगा, 2 से 2 कटेगा, 2 से 2 कटेगा। तो अंदर बताना जरा टेन इनवर्स कितने हो गए अंदर, 2 tan 1 x हो गए हैं। और मुझे बताइए अब इस tan 1 का ये वाला 2 कैसे हटाएं हम। और 10 में ही हटाना पड़ेगा क्योंकि बाहर 10 है। तो 10 में हटाइए, आप क्या लिखेंगे, 2x/1 - x²। 10 से 10 कट जाएगा, आंसर जो बचेगा वो क्या बचेगा, 2x/1 - x²। ये बड़ा आसान क्वेश्चन था। ये वही टेन के जो तीन फॉर्मूले ना उन पर था। इसमें भी दोनों तीनों यूज हो गए, पहले साइन वाला यूज हो गया, फिर कोस वाला, लास्ट में टेन वाला। ऐसा ही क्वेश्चन मैंने कराया भी था आज। 26 देखिए थोड़ा सा अलग है। इसके अंदर आप मुझे बताइए, सबसे पहले बाहर क्या लिखा है 10, फिर अंदर लिखा है 2, फिर लिखा है tan 1 और वो सब लगा है। अब मुझे बताना जरा, इसमें जो tan 1 है उसके बाहर क्या लिखा हुआ है 2, और 2 हटाना हमें आता है। 2 हटा कैसे हटाते हैं, 2 जैसे हमने यहाँ भी हटाया, ये 2 हटाया अभी अभी। तो 2 हटाना हमें आता है, क्या लिखेंगे, 2x/1
माइनस एक्स स्क्वायर। चाहे तो आप वो कर लो, चाहे तो आप वो ये मेथड लगा लो टू हटाने वाला, या फिर इसका एक और मेथड है। कौन सा करें बताना जरा। यही टू हटाने वाला लगा दे, मतलब ये टू अगर हट जाए तो बात ही बन जाए, क्योंकि टेन को टेन काट देगा। ये टू ही तो हटाना बीच वाला, तो लगाएं टेन को टू हटाने वाला। लेकिन ध्यान रहे यहाँ ये जो टर्म है ना, ये देखो जो ये पूरी टर्म है ना, इस पूरी टर्म को आपने एक्स मानना पड़ेगा फिर। मुझे लग रहा है कहीं ये कंफ्यूजिंग ना हो जाए। बाकी एक बार ट्राई भी कर लेते हैं। बताइए, इसका एक अलग मेथड मैं बता दूंगा, पहले आप इसको ट्राई करो। देखो आप इसको इस पूरे को एक्स मान लो और बता दो क्या बनेगा। ये बनेगा टेन इनवर्स टू एक्स, ये फॉर्मूला लगा है ना, टू एक्स वन माइनस एक्स स्क्वायर वाला, एक्स ये पूरा ही एक्स है, तो ये बनेगा कुछ ऐसा। ठीक है, मतलब थोड़ा मुश्किल तो होने वाला मुझे लग रहा है। वन माइनस और इसी एक्स का स्क्वायर कर दो। जब इस एक्स का स्क्वायर करोगे ना, तो नीचे तो आएगा एक्स स्क्वायर, और ऊपर आएगा, ध्यान रहे, वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस में टू अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। देखो आपको ये ना समझ में है तो कोई बात नहीं, मैं दूसरा मेथड ही बता रहा हूँ। मैंने क्या करा है, फॉर्मूला यही लगाया है ये वाला, बस इसमें जो एक्स है उस एक्स की जगह हमने पूरा का पूरा टर्म रख दिया है। ठीक है, तो ये बनेगा कितना, देखिए आप, ऊपर बनेगा टू वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन बाय, ऊपर तो कुछ नहीं करना, नीचे जरूर थोड़ा एलसीएम वेलसीएम लेना पड़ेगा। नीचे देखिए, नीचे क्या आ रहा है, नीचे आप देखेंगे तो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या। यहाँ एलसीएम में एक्स स्क्वायर यहाँ जाएगा, वो एक्स स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर को घटा देगा, और माइनस का टू बचेगा, और माइनस का टू, और माइनस का टू ही, या ये प्लस हो जाएगा, वन प्लस एक्स स्क्वायर ये बचेगा। ठीक है, एलसीएम लिया मैंने। तो मुझे बताना जरा, क्या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम है। देखना ये, इसका न्यूमरेटर और इस वाले का न्यूमरेटर क्या सेम है। अगर माइनस टू को, अगर अगर हम कुछ कॉमन ले लें, अगर टू कॉमन ले लें, लेना टू कॉमन इसमें से, इसमें से टू अगर बाहर चला जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, ये रहा माइनस वन, और जो इसमें टू चला गया तो क्या बचेगा, रूट वन प्लस एक्स, को ये रहा वन प्लस, मतलब ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम है। और इस x से ये x एक पावर हट जाएगी, और ये x कहाँ जाएगा, ऊपर, तो x आंसर है इसका। क्या आंसर है इसका, x। थोड़ा मतलब कैलकुलेशन स्ट्रोंग करने है जिसकी, वो कर सकता है ऐसा। इस पूरे को ही हमने x मान लिया, तो लगा दिया फॉर्मूला कौन सा, टू एक्स बाय वन माइनस एक्स स्क्वायर। मेथड टू बताएं इसका, बताइए, मेथड टू जानना है। मेथड टू इसका पता है क्या है, मेथड टू भी देख लो, ये तो मेथड वन हो गया, ठीक है कर, लेकिन आंसर इससे एक्स आ गया। देखिए मेथड टू आप जानिए कि जब भी कभी रूट में वन प्लस एक्स स्क्वायर हो, तो आपने उसको सोल्व करने के लिए एक्स की वैल्यू को टेन थीटा या कोट थीटा मानना होता है। और अगर प्लस एक्स स्क्वायर की बजाय माइनस एक्स स्क्वायर हो, तो एक्स को आपने साइन थीटा या कोस थीटा मान लेना चाहिए। आप समझिए बात को, कि जब देखो यही दो तीन फॉर्मेट दिख सकते हैं, या फिर एक तीसरा भी लिख लो कि वन के साथ प्लस माइनस एक्स दिखे, तो एक्स को भी कोस थीटा मान लेना चाहिए। ये बॉक्स आप याद कर लें, इससे भी आपके कुछ क्वेश्चन हल हो जाएंगे। ठीक है, जब भी रूट में मुझे बताओ क्या दिखे, रूट में दिखे वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स को क्या मान लेंगे हम, बताइए। जब भी रूट में वन प्लस एक्स स्क्वायर दिखे तो एक्स को टेन थीटा मान लेंगे, टेन या कोट। ठीक है, टेन या कोट दोनों से आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर प्लस की बजाय माइनस एक्स स्क्वायर दिखे, तब हम टेन कोट की बजाय क्या मानना प्रेफर करेंगे, साइन कोस। और अगर ध्यान रहे स्क्वायर ना दिखे, आप देखिए पहले और दूसरे में स्क्वायर है वन के साथ, लेकिन तीसरे वाले में पहली बात तो स्क्वायर नहीं है, सिर्फ एक्स है, और दूसरी बात प्लस भी है और साथ में माइनस भी है, दोनों में काम सेम होगा। तो बताइए, जब सिर्फ एक्स होगा तो हमारे पास कोई चॉइस नहीं है सिर्फ किसके अलावा, कोस थीटा। तो ये तीन बातें आप ध्यान रखें, इससे आंसर आ जाता है। अब मुझे बताना जरा, उस क्वेश्चन में सबसे ऊपर आपको क्या नजर आ रहा है। आपको नजर आ रहा है अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो वन प्लस एक्स स्क्वायर नजर आ रहा है, तो एक्स को क्या मान लोगे आप, टेन थीटा। तो अब आप एक बार ट्राई करना, हिंट मिल गया आपको। इस क्वेश्चन में एक्स को टेन थीटा मान लो और एक बार सोल्व करके देखो क्या आंसर है। ये मेथड टू है, थोड़ा अब ये बड़ा भी होगा, बट पहला मेथड ज्यादा आसान था, सीधा कैलकुलेशन। पहले वाले में क्या कैलकुलेशन ज्यादा थी।
लेकिन दूसरे वाले में थोड़ा टेक्निक ज्यादा है। आप इसको एक्स को टेन थीटा मान के एक बार करें। देखो, मैं इसको करा रहा हूँ, इसका जो मेथड है वो अलग है बाकियों से। देखो, आप एक्स की जो वैल्यू है उसको रखोगे टेन थीटा, ठीक है। तो बनेगा टेन इनवर्स, पहले बार बनेगा टेन, फिर बनेगा टू टेन इनवर्स, और अंदर क्या बनेगा बताना जरा, अंडर रूट वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस वन बाई टेन थीटा। तो आप मुझे एक बात बताइए, वन, अब यहाँ पर आपको ट्रिगो आनी चाहिए इसके लिए। आप मुझे बताइए वन प्लस टेन का स्क्वायर किसके बराबर होता है, सीकेंट का स्क्वायर, और फिर उसका रूट होगा तो क्या आएगा, सीकेंट थीटा। तो ऊपर बन जाएगा सीकेंट थीटा माइनस वन अपॉन में टेन थीटा। मुझे बताना जरा, सीकेंट थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, वन बाय कोस वन थीटा पॉइंट टू। माइनस वन। हाँ दादी, बैठ जाओ, वहां बैठ जाओ, अभी 7 से 8 पढ़ा दूंगा, ठीक है। बताओ, तो कितना बनेगा यहाँ बताना जरा। सीकेंड को हमने लिखा है वन बाय कोस थीटा माइनस वन, और मुझे बताओ टेन को हम क्या लिख सकते हैं, साइन बाय कोस, ठीक है। तो बताना जरा क्या बन पाएगा अभी, टू टेन इनवर्स, ऊपर आएगा वन माइनस कोस थीटा अपोन में कोस थीटा, और नीचे कितना आएगा बताना जरा, साइन थीटा बाय कोस थीटा। थोड़ा बड़ा मेथड है बट ये अलग मेथड उससे। तो बताओ, कोस से कोस कट जाएगा, ऊपर मुझे बताओ क्या बचा अब, कोस से कोस तो बचा, ऊपर बचा वन माइनस कोस, और नीचे क्या बचा, साइन। तो आप मुझे बताएंगे वन माइनस कोस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, वन माइनस कोस थीटा शायद बताया हो आपको। टू साइन स्क्वायर थीटा। हाँ, टू साइन स्क्वायर थीटा बाय टू। और मुझे बताना जरा, अकेले साइन को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख टू सकते हैं टू साइन थीटा साइन थीटा माइनस बाय टू कोस थीटा बाय टू। तो बताइए क्या आया इससे आंसर, क्या क्या कैंसल हुआ। देखो, टू से टू कैंसिल हुआ, साइन से साइन कैंसिल हुआ, और ये आया टू टेन इनवर्स, साइन ऊपर बचा नीचे कोस बचा, साइन बाय कोस क्या बनेगा, टेन थीटा बाय टू। अब मुझे बताइए टेन इनवर्स से किसको हटा दोगे आप, टेन को, तो क्या बचेगा अंदर, टू, ये टू ही बचेगा, टू इंटू थीटा बाई टू, टू से टू कटेगा तो क्या बचेगा, टेन थीटा। और आप समझिएगा स्टार्टिंग में आपने एक्स को ही क्या मानना था, टेन थीटा, तो टेन थीटा ही आंसर आया, तो इसका मतलब एक्स ही आंसर आया है, और एक्स ही आंसर हमारा उस वाले में आया था। तो उस वाले में भी एक्स आंसर आ रहा है, इस वाले में भी क्या आंसर आ रहा है, एक्स। इसमें क्या थोड़ा ट्रिगो आपको आनी चाहिए, ठीक है। राजेश कुमार, तुम्हें ध्यान है कि ये हमने वन माइनस कोस थीटा की जगह वो कैसे लिख दिया है, टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। हाँ, मैं आपको लिखवा चुका हूँ पिछले हफ्ते मुझे लग रहा है। ऐसे तीन फॉर्मूले जो पूरे मैथ्स में बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बताना जरा कौन कौन से हैं वो। एक तो वन माइनस कोस का, ये मैं कई बार लिखवा चुका हूँ, वन प्लस कोस का, और अकेले साइन का। इन्हीं तीनों में से जो दो फॉर्मूले हैं वो हमने यहाँ पर लगाए हैं। तो बताइए वन माइनस कोस किसके बराबर होता है, टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, और ये किसके बराबर होता है,
टू कोस स्क्वायर थीटा बाई टू, और ये तो हमने देख ही लिया, टू साइन थीटा बाई टू और कोस थीटा बाई टू। ठीक है, इतना ही हम करेंगे आज। तो इसमें आपको कुछ डाउट नजर आ रहा है, ऑनलाइन वाले बच्चे भी बता दें, तो कोई सी स्टेप में डाउट अगर आ रहा है तो मुझे बताइए, अदरवाइज इतना ही काम हम करते हैं। ठीक है, कर लोगे आप ये? तो इनवर्स हमारी खत्म हुई। ठीक है, इनवर्स के हमने ये फॉर्मूले दो ये देखे कोस वाले, दो हमने कौन से देखे बताना जरा, साइन वाले। और इसके अलावा हमने क्या करा, थोड़ा सा प्रैक्टिस, हमने देखा कि टू कैसे हटाना है और थ्री कैसे हटाना है। बस समझ रहे हैं आप? चलिए, बताइए कुछ डाउट हो तो मुझे बता दो, अदरवाइज वैसे डाउट आपके कब लेंगे, मंडे को, और क्लास भी कब आपकी, अब मंडे को। ठीक है, चलिए कुछ डाउट हो तो मुझे बताइए, अदरवाइज फिर आपसे मिलते हैं कल। अभिषेक सिंह, तुम क्या सो गए थे तुम वहां पर दिन में? कितने बजे सोए थे? 7:30 बजे सोए?